जय माता की दोस्तों नवरात्रि के पावन पर्व पे आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों इस नवरात्रि में माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। अगर आप नवरात्रि में व्रत रख रहे हैं या नहीं भी रख रहे हैं तो इन छोटे छोटे नियमों के माध्यम से आप माँ भगवती को प्रसन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों जो नवरात्रि का पहला दिन होता है वो माँ शैलपुत्री का दिन होता है और माँ शैलपुत्री चंद्रमा ग्रह को नियंत्रित करती हैं। तो दोस्तों अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा ग्रह कमजोर है तो आप माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करके आप अपना चंद्रमा मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों इसके और भी बहुत सारे उपाय हैं जिससे आपका चंद्रमा मजबूत हो सकता है, लेकिन यह सबसे स्ट्रॉन्ग उपाय है कि आप माँ भगवती को प्रसन्न करें। तो अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा ग्रह कमजोर है तो आपके लक्षण हो सकते हैं कि आपकी माँ की तबीयत खराब हो सकती है, आपकी माँ के साथ संबंध अच्छे नहीं हो सकते। महिलाएं हैं तो आपके हार्मोनल संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि पीरियड इरेगुलर होना, पीसीओडी, इस टाइप के। और आपका मानसिक संतुलन हल्का सा गड़बड़ हो सकता है, आपको ओवर थिंकिंग हो सकती है, आपको डिप्रेशन हो सकता है। अगर आपका चंद्रमा कमजोर है तो आप अपने चंद्रमा को इस नवरात्रि मजबूत कर लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहला दिन जो नवरात्रि का आता है वो माँ शैलपुत्री का दिन होता है। शैल अर्थात पर्वत, तो माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, इसीलिए उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। चूंकि वो चंद्रमा से संबंधित है इसलिए उन्हें सफेद रंग अति प्रिय है। तो अगर आप माँ भगवती की प्रसन्नता प्राप्त करना चाहते हैं तो नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री को सफेद कनेर का फूल अर्पण कीजिए। और अगर आपको सफेद कनेर का फूल ना अरेंज हो पाए तो आप गुड़हल या जासोन का लाल रंग का फूल माँ को अर्पण कर सकते हैं और उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आता है माँ का प्रिय भोग। अगर आप माँ भगवती को शैलपुत्री को शुद्ध गाय के घी का भोग लगाते हैं तो माता की प्रसन्नता कई गुना आप पे बनी रहेगी। तो आप घी का भोग लगाइए और घी से बने हुए पकवानों का भी भोग आप लगा सकते हैं आज के दिन। दोस्तों अगर माँ भगवती को, माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए मैं आपको एक मंत्र बता रही हूँ। इस मंत्र का 108 बार उच्चारण कीजिए और माँ भगवती के चरणों में समर्पित कर दीजिए। यह मंत्र आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगा और मैं बताती भी हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय ओम शैलपुत्री देव्ये नमः। इस मंत्र का 108 बार उच्चारण कीजिए। दोस्तों आप माँ शैलपुत्री को इन भोग से, मंत्र से और छोटी छोटी चीजों से आप पुष्प से प्रसन्न कर सकते हैं। माँ शैलपुत्री के दिन अर्थात नवरात्रि के प्रथम दिन जब आप पूजा अर्चना करने बैठें तो इसमें रंगों का बड़ा महत्व होता है। तो आप पीले या लाल वस्त्र धारण करके ही माँ भगवती की साधना कीजिए। दोस्तों पूरे भारत में माँ शैलपुत्री के 2 महत्वपूर्ण मंदिर हैं। जैसे एक मोक्ष नगरी काशी में वरुणा सरिता के किनारे यह मंदिर है जिसमें माँ भगवती बहुत ही सुंदर विग्रह में विराजमान हैं और भक्तों की मनोकामना पूरी करती हैं। दूसरा मंदिर कश्मीर के बारामूला में स्थित है। यहाँ पर कुंवारी कन्याएं ही माँ को भोग अर्पण कर सकती हैं। उनका स्वच्छता नियोजन का जो कार्य होता है वो कुंवारी कन्याएं ही संभालती हैं। तो दोस्तों अगर इस नवरात्रि में आप भी माँ भगवती को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपना चंद्रमा ग्रह मजबूत करना चाहते हैं तो आप माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना कीजिए। अगर हो सके तो इन मंदिरों में जाके माँ के सुंदर रूप के दर्शन कीजिए, मनवांछित फल प्राप्त कीजिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिए। मैं आपको माँ भगवती के 9 स्वरूपों के संपूर्ण जानकारी लेके आने वाली हूँ। जय माता की दोस्तों।